विराट, कहीं बाहर जा रहे हो तुम? आई एक कॉल आया था ऑफिस से, जरूरी मिशन पर जा रहा हूं। जरूरी मिशन? कितने दिनों के लिए बेटा? मिशन कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स दे नहीं सकता हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बता सकते हो कि कहाँ जा रहे हो? कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कब आऊंगा, ये मैं नहीं बता सकता हूं। मिशन की डिटेल्स डिस्क्लोज ना करने के ऑर्डर्स हैं। चलता हूं। गुरु एक मिनट, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को पैक करके लेके आती हूँ। हाँ, एक मिनट, अभी आती हूँ। बड़ी मामी, लगता है विराट अपने घर वालों से कोई डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहता। कितनी समझदार है पाखी, कौन क्या चाहता है क्या नहीं सब समझ जाती है। विराट, हम सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। हम सब तुम्हारे अपने हैं और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है हमें। किसी हक से पहले मेरा फर्ज ज्यादा जरूरी है, और जो नौकरी मैं कर रहा हूं उसमें आने वाले पल या खतरे का कोई अंदाजा नहीं होता। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हाँ हाँ विराट, हमें पता है, लेकिन क्या बात है, तुम हम सबसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? विराट, क्या तुम अभी भी हमसे नाराज हो? सही के ना लौटने के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो। लेकिन बेटा, हमने तो सही को आने से मना नहीं किया ना, तो इसमें हमारी गलती कैसे हुई? हो ना विराट, सही के आने से हमें कोई एतराज नहीं है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हम हो ना वही नहीं। लेकिन विराट, तू हमसे ऐसे बर्ताव मत कर, हम सबको फिक्र है तेरी। ये लो बड़ा। और सुनो बेटा, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, बस मिशन पर ध्यान देना। जब तुम कामयाब होकर वापस लौटोगे ना, तो उसके बाद में हमको सही को घर में वापस कैसे लाना है उसके बारे में सोचना है, ठीक है? अपना ध्यान रखना। हो आई, लेकिन आप मेरी तरफ से कुछ नहीं करेंगी प्लीज। सही को वापस लाने के लिए आप कोई कोशिश नहीं करेंगी। सही तभी वापस आएगी जब उसका मन करेगा। हाँ, आप उससे मिलना चाहे तो बेशक मिलिए, लेकिन उसे वापस आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। आप सब भी। सही को वापस आने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। वो आएगी तो खुद अपनी मर्जी से आएगी। लेकिन विराट दादा, अगर सही भाभी आई ही नहीं, उनकी मर्जी नहीं हुई कभी यहाँ आने की, तो? करिश्मा, ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? क्या गलत सवाल किया वही उसने? सही इस घर की बहू है, लेकिन आपको तो शिकायत होगी ना ऐसे सवालों से। जिंदगी भर आपने घर को तोड़ने की कोशिश जो की है।
लोगों को अलग करने में बड़ा मजा जो आता है आपको। अश्विनी, ये मुझ पर इल्जाम लगाना कब बंद करोगे आप लोग? क्या आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है जिसके लिए एक बार आप सब मेरी भी तारीफ कर सको? वही किसकी बात सुन रही है आप? अश्विनी गप्पा बस जरा। वही प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं वहिनी को वापस लाने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे विराट दादा कितना भी मना क्यों ना करे। ये घर सई वहिनी के बिना अधूरा सा लगता है, उन्हें इस घर में वापस आना ही होगा। विराट, तुम फोन तो करोगे ना? मतलब? गलत? मैंने तुमसे ऐसा क्या गलत बोल दिया विराट? मैंने तो तुमसे सिर्फ यही पूछा कि तुम हमें फोन करके इन्फॉर्म तो कर दिया करोगे ना? कम से कम इतनी उम्मीद तो रख ही सकती हूँ मैं तुमसे। मैं रोज फोन करूंगा ऐसा कोई वादा तो मैं नहीं कर सकता, पर तुम मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखी क्यों रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ जब किसी अपने घर वाले की कोई खबर ना मिले तो कैसा लगता है। पत्रलेखा ठीक कह रही है विराट। सम्राट भी तो ऐसे ही किसी मिशन पर गया था। चुप चुप बोलना ना बहनी, कैसी बातें कर रही है आप? कुछ नहीं होगा हमारे विराट को, वो कामयाब होकर ही लौटेगा। हाँ बेटा, तुम कामयाब होकर ही लौटोगे। पापा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आई, मैं फोन करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन वहां का नेटवर्क, उस पर कितना भरोसा करूं? उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपने मिशन पर ध्यान दो। और बेटा, मैं सई को वापस लाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुमने मुझे मना किया ना, तो मैं अपने बेटे की बात नहीं टालूंगी। बस अपना ख्याल रखना। आई, आप सही की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक होगी वो। और घर में लौटने का फैसला प्लीज आप सही पर ही छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप उसे मिलती हैं तो इतना जरूर कहना कि जवान निवास के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। चलता हूं आई। ये वर्दी पहनते वक्त हम सब ने एक सपना देखा था, अपने देश के दुश्मनों को मिटाने का। आज हमें वो मौका मिला है अपना सपना पूरा करने का, अपने दिल से हर एक डर को मिटाकर हमें हमारी जीत हासिल करनी ही है। हमारे दिल और दिमाग में बस एक ही लफ्ज गूंजना चाहिए, जीत। क्या आज हम जीतेंगे? यस सर। गुड। अपने अपने घर वालों से बात कर लो, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद ले लो, क्योंकि आज इस सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक होता सही, तो मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करता, तुमसे बात करता, तुम्हारी दुआएं लेता। सर, shall we go now? Yes. Everybody move! Move! सही, काश मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया होता,
काश मैंने जोश में नहीं होश में काम लिया होता। काश मैंने तुम्हें खुद से अलग ना किया होता। सर मैं कुछ मदद करूं? नहीं, बस ये नॉट खुला रह गया था। पता है ऑफिसर, जिंदगी में भी कुछ नॉट्स खुले रह जाते हैं। वक्त रहते उन्हें बांध लेना चाहिए। अब देखो, अगर ये नॉट खुला का खुला रह जाता तो मैं गिर ही पड़ता ना। अच्छा आज चला। वीरू का फोन। वीरू, ताई मेरा फोन दीजिए। वीरू का फोन, ताई मेरा फोन दीजिए। हेलो सही, थैंक यू सो मच, तुमने फोन उठा लिया। तुम सच में नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। ताई को थोड़ी देर पहले ही पैनिक अटैक आया है। अभी इन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं विराट सर को ऐसा ना लगे कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैंने उन्हें माफ नहीं किया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। हेलो हेलो सही, सही प्लीज कुछ बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन सही आज मैं जहां जा रहा हूं ना वो। हेलो सही, हेलो। बुद्धू बनाया, वीरू को बुद्धू बनाया। ताई आप? हाँ वीरू, मैं सही नहीं, मैं तेरी देवी ताई बोल रही हूँ। वीरू को बुद्धू बनाया। ताई सही आपके साथ है? मतलब वो हेलो ताई, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो सही को प्लीज फोन दे दो। ताई सही को फोन दो ना। सही बहुत नाराज है मुझसे। पता नहीं वो कभी वापस आएगी भी या नहीं। वापस आना तो बात की बात है, पता नहीं वो मुझसे कभी बात भी करेगी या नहीं। सर आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सर आर यू श्योर कि इतने खतरनाक मिशन पे? ऑफिसर, जब बात मेरे देश की या मेरे फर्ज की हो तो मेरे दिल में एक तूफान सा दौड़ता है, और उस तूफान से बस एक ही आवाज सुनाई देती है मुझे, जय हिंद। हाँ, थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के बारे में सोच रहा हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।